हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग को हिस्ट्री का लेसन 5 का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। लेसन 5 अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। अगला दिन क्लास में इस लेसन को स्टार्ट करके ख़त्म कर देंगे। आज हमें पता है रामनवमी है, कोई लिख नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग दिन में रामनवमी सेलिब्रेट करके रात में लिख सकते हैं। सभी को रामनवमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात में इसे लिख लीजिएगा। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बिना स्क्रीन पेन का ही क्वेश्चन बोल रहे हैं, पेन का यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक नंबर जो क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? तो ह्वेनसांग, देखिए सबसे पहले इस लेसन का नाम है यात्रियों के नज़रिए से भारत कैसा था। यहाँ पर अनेकों यात्री आए और भारत को किस नज़र से विदेशी देखते थे। तो मोस्ट ऑफ इसमें यात्री का ही चर्चा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे भी। तो आप लोग लेक्चर जरूर सुनिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा ह्वेनसांग कौन था। तो ह्वेनसांग एक चीन का व्यक्ति था जो भारत में आया था, भारत के बिहार में आया था। बिहार में एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में यह आया था बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने के लिए 629 ईस्वी में। आप लोग को जितना अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसको हम कॉपी में भी लिखवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल याद रखिए, ह्वेनसांग एक चीन का यात्री था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकाल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो यूनान से आया था मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट बी। मेगास्थनीज के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, मगध साम्राज्य में पढ़े थे, मौर्य वंश में। मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट में मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था। सभी लोग को कमेंट में आंसर इसको देना है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तहकीके हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? वृत्तांत मतलब पुस्तक है। तो तहकीके हिंद अल-बरूनी का पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल-बरूनी एक ऐसा व्यक्ति था जो एक राजा था गजनी का, जिसका नाम था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी। उसको 2 नाम से जाना जाता है, मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी। तो सीधा आप लोग जानिए गजनवी शासक के साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी कौन था? अल-बरूनी एक कवि था जो गजनवी शासक के साथ भारत में आया था। और भारत में आया था तो भारत की खूबसूरती के लिए एक पुस्तक लिखा, तहकीके हिंद। तहकीके हिंद में भारत का खूब बड़ाई किया। भारत इतना खूबसूरत है, भारत में ये है, भारत में वो है, भारत में सती प्रथा है। भारत में जो जो चीज़ें इसको अच्छी लगी और जो जो खराब भी लगी, इसके बारे में चर्चा अपने पुस्तक में लिख लिया। क्योंकि दूसरे देश से यात्री आए हैं भारत में, तो उस समय तो मोबाइल होता था नहीं कि सेल्फी ले ले और लेके चले जाए। हम लोग जैसे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपी में आगरा ताजमहल देखने जाते हैं, कोलकाता में चिड़ियाघर घूमने जाते हैं, तो मोबाइल निकाल कर क्या करते हैं, एगो दूगो सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा चीज़ लगता है तो सेल्फी ले लेते हैं। तो इन लोग के टाइम पर वो सेल्फी वाला सिस्टम नहीं था। तो ये लोग आते थे और एक डायरी लेके आते थे, जो जो अच्छा लगता था डायरिया पर लिख देते थे। उसी डायरिया को इन लोग पुस्तक कहते हैं। बात समझ में आया? तो अब समझ में आ गया कि अल-बरूनी नहीं, आखिर विदेशी इतना पुस्तक लिखते क्यों थे? उस वक्त सेल्फी सिस्टम नहीं था। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी किया? राजधानी था दिल्ली, लेकिन उसको दौलताबाद किसने ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी अभी बताए थे महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। जितने लोग लेक्चर सुने होंगे वहीं इसको जान पाए होंगे
कि अलबरूनी कौन था, महमूद गजनवी कौन था। महमूद गजनवी गजनी स्थान का एक राजा था, जिसके साथ एक कवि आया था, उस कवि का नाम था अलबरूनी। और अलबरूनी ने भारत में आया तो सेल्फी सिस्टम नहीं था, तो एक पुस्तक लिख लिया जिसका नाम था तहकीक हिंद। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत में लूटने का, धन लूटने के उद्देश्य से आया था और भारत में 17 बार आक्रमण किया था। इसके बारे में फुल डाटा आपको नेक्स्ट डे कॉपी में लिखवाएंगे। पॉलिटी का तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग को फिर से हिस्ट्री पर ही जाना है। 6 नंबर देख लेते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता विदेश से आया भारत घूमने, तो क्वेश्चन पूछ दिया है इब्न बतूता के बारे में पूछा है। तो इब्न बतूता किस देश से आया, तो मोरक्को से आया। तो मोरक्को से आया तो आया है यहाँ घूमने, तो कोई चीज़ पसंद आया होगा तो उसके साथ सेल्फी ना लेकर एक पुस्तक लिख दिया। और पुस्तक इब्न बतूता जो लिखा था उस पुस्तक का नाम था रेहला। लेकिन यहाँ पर पुस्तक नहीं पूछा है, पूछा है कि जो पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक को ही बोला जाता है विवरण। जो विवरण लिखे किस भाषा में लिखे, तो अरबी भाषा में लिखे हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ दे इब्न बतूता का पुस्तक का नाम क्या है, तो रेहला, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में फहयान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त काल में फहयान चीनी यात्री भारत आया था। फहयान भी भारत आया था बौद्ध धर्म के शिक्षा ग्रहण करने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में। फहयान 399 ईस्वी में आया और 15 साल रहने के बाद 414 ईस्वी में वापस चला गया। ये भी ठीक वही काम किया, भारत आया 15 साल रहा, सेल्फी सिस्टम नहीं था, एक पुस्तक लिख दिया। और फहयान का पुस्तक का नाम था फो यू की। फ से फहयान, फ से फो यू की। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तब जाके 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी कौन सा शासक किया। क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है 2010 में पूछा गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किस शासक ने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास का पागल शासक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शुरुआती केंद्र बिंदु यानी राजधानी दिल्ली था, लेकिन ये ज़्यादा लालची उद्देश्य का था और अपना राजधानी सोचा दौलताबाद कर लेंगे तो और ज़्यादा विकास करेंगे, लेकिन दौलताबाद करने के बाद ये और ज़्यादा गरीब हो गया था। ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था और सबसे पागल भी शासक था। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा। वास्को डिगामा भी विदेशी यात्री है। ये भारत कब पहुंचा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था और केरल में आया था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के किस बंदरगाह पर, कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डिगामा जब भारत आया था तो केरल के राजा था जमोरिन। जमोरिन ने इसको बहुत शानदार तरीके से वेलकम किया, जिससे वास्को डिगामा खुश हो गया। वास्को डिगामा भारत आने का मुख्य उद्देश्य था नई नई रास्ते का खोज करना। जब वास्को डिगामा भारत आ रहा था तो वास्को डिगामा को खुद पता नहीं था कि कहाँ जा रहा है। अचानक एक रास्ता पकड़ लिया और उसी रास्ता से होकर भारत पहुंच गया। और भारत में देखा कि यहाँ तो मसालों का खान है, और यहाँ से बोरा में भर भर के मसाला ले गया अपने देश में। और यहाँ से सस्ता में मसाला मिल गया था और मसाला खरीद लिया था। जब अपने देश में मसाला ले गया तो उसको 60 गुना प्रॉफिट में बेचा। तो 60 गुना प्रॉफिट में बेचा तो वास्को डी गामा अपने देश में राजा इंसान बन गया। हम लोग भी सऊदी अरब जाते हैं या दुबई जाते हैं तो कमा के आते हैं तो क्या हो जाता है, राजा बन जाते हैं। तो घर के अगल बगल कहता है कि ये कहाँ इतना कमा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। तो ठीक वैसे ही वास्को डी गामा जब भारत आया था तो अपने देश में अमीर बन के गया था। ये पुर्तगाल से आया था, कहाँ से आया था, पुर्तगाल देश से आया था, अमीर बन गया था। तो इसके देखा देखी और सारी विदेशी
इसके पड़ोसी लोग भारत में आने लगे। वास्को डी गामा का भी एक अलग ही लेसन है जिसको पढ़ना है हम लोग को आधुनिक भारत में, लेकिन यहाँ पर विदेशियों का यात्री पढ़ना है तो सब यात्री एक साथ ही पढ़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए हैं, फिर से पढ़ देते हैं। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ अरबी भाषा में ट्रांसलेट अल-बरूनी द्वारा किया गया है, वो कौन से 3 ग्रंथ हैं? तो अल-बरूनी परिचित था, वह थे। अल-बरूनी कौन सा 3 भाषा से परिचित था? तो संस्कृत, पाली और प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अल-बरूनी संस्कृत का भी ज्ञाता था, पाली भाषा का भी ज्ञाता था, प्राकृतिक भाषा का भी ज्ञाता था। अल-बरूनी के बारे में आप लोग पहले से जान चुके हैं कि अल-बरूनी कौन था। तो मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला कवि था जिसने पुस्तक लिखा था तहकीके हिंद। पुस्तक इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सेल्फी सिस्टम नहीं था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किया, उस स्थान का नाम क्या था? तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था, चीन से भारत आया था। तो किस स्थान से आया था? तो वेनिस स्थान से आया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है, वे हैं। विदेशी यात्री भारत में आए तो भारत में 2 चीज़ को असामान्य माने, बोले कि यहाँ पर ये सब बहुत चीज़ है, नारियल और पान। नारियल और पान की मात्रा यहाँ पर इतना था, वो लोग साधारण इसको मान लिए। जैसे कोई चीज़ नहीं ज़्यादा हो जाता है तो आदमी उसको वैल्यू नहीं देता है, तो उसी को असामान्य बोला जाता है। देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट, बहुत लोग क्या करते हैं स्क्रीनशॉट मार के लिख लेते हैं। स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका लेक्चर आपको सुनना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर लेक्चर नहीं सुनिएगा, स्क्रीनशॉट मार के सोचिएगा अगर लिख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अगर स्क्रीनशॉट ही लिखना रहता तो हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर पिक भी सेंड कर देते, लेकिन आपको समझना है। क्लास में इतना डिस्क्राइब करेंगे तो आप लोग को लिखवाएंगे कब, समय लॉस हो जाएगा। तो क्लास में आप लोग को 1 घंटा पढ़ाने के बावजूद भी एक्स्ट्रा टाइम हम 1 घंटा आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लेक्चर सुनना है। अगर नहीं भी सुनिएगा लेक्चर 1 घंटा तो इसमें मेरा क्या लॉस है, आप ही लोग का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल-बरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह शताब्दी था। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। अल-बरूनी कब आया था? 11वीं सदी में। ऑप्शन नंबर ए। शायद 1000 ईस्वी में आया था, 1000 ईस्वी में आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन है। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। इब्न बतूता भारत में 14वीं शताब्दी में आया था। इब्न बतूता भारत कब आया था? यह भी विदेशी था, 14वीं शताब्दी में आया था। 14वीं शताब्दी का अर्थ होता है 1300 ईस्वी से लेके 1399 तक में जो 100 साल का अंतराल है उसी को 14वीं शताब्दी कहते हैं। उसी के बीच में आया था 1333 ईस्वी में। जब इब्न बतूता भारत आया था तो एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रेहला। आप लोग को पीछे इसका डिस्क्राइब किए थे। मोरक्को से आया था, अरबी भाषा में पुस्तक लिखा था रेहला। अभी तक इब्न बतूता से 3 क्वेश्चन पूछ चुका। मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता कौन सा पुस्तक लिखा? रेहला। इब्न बतूता किस भाषा में पुस्तक लिखा? अरबी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? ये भी क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 99% है कि पूछ सकता है। अब देखते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से आया था वह देश का नाम था फ्रांस। राइट आंसर बी। फ्रांसवा बर्नियर एक विदेशी यात्री था जो फ्रांस से आया था। तो ऑप्शन नंबर राइट उसका हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगा उसकी संख्या था। इब्न बतूता मुल्तान से दिल्ली, ऐसे तो आया था मोरक्को से, लेकिन मुल्तान
जो पाकिस्तान में है, वो मुल्तान से दिल्ली पहुंचने में इसको लग गया था 40 दिन। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की काजी किसने बनाया था? तो इब्न बतूता को ही बनाया था। तो यहाँ से रिलेट हो गया कि इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही, तभी तो उसको काजी बनाया है, उसके दरबार में आया है। शासन काल बोले थे कि पूछेगा, हो सकता है आगे पूछे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया तो उसे कौन सा पद पर नियुक्त किया? तो उसे काजी बना दिया। अब दूर दराज से आया है बेचारा, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए कोई पद देना होगा, तो एक पद का नाम है काजी, उसको काजी बना दिया गया। काजी का अर्थ होता है कोई मुद्दे, बड़ा बड़ा मुद्दे को सुलझाना। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। फिर से 18 नंबर क्वेश्चन एक बार और रिपीटेड हो गया है, तो इस पेज को भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में भारत पहुंचा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही ईस्वी हो गया है, 1333 में आया था। ऊपर डिस्क्राइब किए थे कि 1333 में आया था। कहाँ आया था? सबसे पहले सिंध मार्ग से आया था। यहाँ पर मार्ग पूछा कि किस मार्ग से भारत में घुसा था, तो सिंध मार्ग से। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है, तहकीके हिंद पुस्तक किसने लिखा? अलबरूनी। इसका चर्चा हो चुका है, क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए 3 बार पूछा है, 2018, 2021, 2022, 3 बार पूछा है। तहकीके हिंद किसने लिखा? अलबरूनी ने लिखा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज के बारे में आप लोग को पता चल चुका है, यात्री, व्यापारी, राजदूत, गुलाम। तो राजदूत ना था। किसका राजदूत था मेगास्थनीज? तो यूनान का था। यूनान का शासक का नाम क्या था? जो सिकंदर का राजदूत था, उसका नाम, देखिए मेरा भी ध्यान से नाम इतना बोलिए दिए हैं कि दिमाग हैंग कर चुका है। ओ रुकिए, जब तक माइंड पर आएगा नहीं नाम, तब तक आगे बोलेंगे नहीं। सेल्यूकस निकेटर। देखिए इतना ना सेल्यूकस निकेटर का चर्चा हो गया कि दिमागों से निकल रहा है। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किताबुल रेहला, रेहला नामक पुस्तक के बारे में देखिए चर्चा किए थे कि रेहला पुस्तक आएगा। तो रेहला पुस्तक कौन लिखा था? यही इब्न बतूता। तो रेहला नामक पुस्तक लिखा था इब्न बतूता। राइट आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने वृत्तांत वृत्तांत में किसने? तो इब्न बतूता अपने रेहला नामक पुस्तक में भारत के डाक व्यवस्था के बारे में लिखा। देखा कि भारत में डाक सिस्टम भी चल रहा है, देख के भकुआ गया, बोला कि तो अच्छा बात है, इसको हम अपने पुस्तक में लिख लेते हैं, अपने देश में ले जाके पढ़वाएंगे। हम लोग सेल्फी ले लेते हैं, तो दूसरे जगह से सेल्फी लेकर आते हैं, तो यहाँ सभी लोग को दिखाते हैं कि देखिए हम सेल्फी लिए हैं इसके साथ उसके साथ। तो वो लोग के पास तो सेल्फी नहीं है कि दिखाएंगे, वो लोग कहानी पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। हमने ऐसे पढ़ते हैं, हमने डाक व्यवस्था देखा, हमने बहुत बड़ा बड़ा किला देखा, ताजमहल देखा, ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। इसीलिए उन लोग का माइंड पहले का आदमी का तेज रहता था, कि दिमाग लगाना पड़ता था, इमेजिन करना पड़ता था। इमेज तो था नहीं, तो इमेजिन करते थे, महसूस करते थे। हम लोग क्या करते हैं, दिमागे नहीं लगाते हैं, धड़ाक दे देख लेते हैं कि हाँ ताजमहल के सामने सेल्फी है, उसी में नाइस ब्यूटीफुल बोल देते हैं, हो गया। लेकिन वो लोग को दिमाग लगाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। मोंटेग्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री की विवरण के आधार पर फ्रांच निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? सीधा सीधी याद रखिए, फ्रांस निरंकुशवाद सिद्धांत दिया था बर्नियर ने। उतना फेमस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, फ्रांस निरंकुशवाद बर्नियर ने दिया था। देखिए 450 नंबर आपको लाना है इंटर में, तो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन 475 जिनको लाना है, उनको पूरा एक एक क्वेश्चन याद, एक भी क्वेश्चन को शक के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि ये नहीं पूछेगा। टॉपर लोग क्या करते हैं, टोटल याद करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 10 क्वेश्चन है, इसमें 35 ही क्वेश्चन है। इसके बारे में डिस्क्राइब ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, और डिस्क्राइब से तो समझ में आएगा। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा
और उससे प्रेरणा लें। तो इब्न बतूता भारत में आया तो अब्दुल रज्जाक, ये भी एक विदेशी था। दो गो विदेशी विदेशी का भेंट हो गया भारत में। और अब्दुल रजाक इब्न बतूता अब्दुल रजाक से सीनियर था, तो सीनियर से ज्ञान कुछ कुछ लेने लगा। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? मूर्छित मतलब भकुआ गया। अब विदेशी यात्री भारत आया है इब्न बतूता, देखा कि भारत में सती प्रथा, देख के भकुआ गया कि ई का हो रहा है, पति मर गए हैं तो उसकी पत्नी को भी साथ में जलाया जा रहा है, ये तो नया सिस्टम है। अपने पुस्तक रेहला में इसके बारे में चर्चा किया है, देख के भकुआ आ गया। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा के दृश्य देख के कौन सा यात्री भकुआ गया? तो इसका आंसर होगा सी, इब्न बतूता। राइट आंसर हो गया सी। देखिए इब्न बतूता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ चुका। सबसे पहले इब्न बतूता कहाँ से आया? मोरक्को से आया। मोरक्को से आया तो कौन सा पुस्तक लिखा? रेहला पुस्तक लिखा। रेहला किस भाषा में था? तो अरबी भाषा में था। किसके दरबार में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तो मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा पद नियुक्त किया? तो काजी बनाया। काजी। और कब आया था? तो 1333 ईस्वी में। कौन व्यक्ति सती प्रथा को देख के भकुआ गया? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता को काजी नियुक्त करके कहाँ भेजा था? तो चीन भेजा था। कब भेजा था? तो 1341 में। ये दो नया क्वेश्चन बोल दिए, चीन भेजा था और 1341। हो सकता है पूछे, अभी फ्यूचर में पूछ सकता है। फ्यूचर मतलब अगला पेज। अब अगला पेज में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। गर्मियों बहुत ज़्यादा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा है ये लास्ट पेज है। हाँ लास्ट पेज है। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती प्रथा, देखिए 12 वर्ष के बालिका को सती प्रथा में शामिल करके उसको जला दिया गया है। 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी ने बताया? बर्नियर ने 12 वर्ष की बालिका को सती प्रथा देखा, यानी सती प्रथा के बारे में दोनों देख के भकुआ गया। एक बर्नियर और एक इब्न बतूता। इब्न बतूता पहली बार देखा था, और जबकि बर्नियर 12 वर्ष के व्यक्ति को, ब से बर्नियर, ब से 12 वर्ष, ब से बर्नियर, ब से 12 वर्ष, ब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद इब्न जीजिए ने मोरक्को, हाँ देखिए ये मोरक्को वही देश है जहाँ से इब्न बतूता आया था, तो वहीं तो यहाँ पे बोला है कि मोहम्मद बिन जीजिए जो था मोरक्को से इब्न बतूता को भारत में भेजा था। तो क्वेश्चन पूछ दिया है किसके कहने पर इब्न बतूता भारत आया था? मोरक्को से तो आया है, तो मोरक्को के राजा भेजा था। तो मोरक्को के राजा का नाम कौन था? तो मोहम्मद बिन जीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन, तो उसका 28 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो बहुत सारे यात्री ग्वालियर के बारे में बहुत चर्चा किए हैं। जैसे भारत में उस समय ग्वालियर थोड़ा सा खूबसूरत जगह था, तो ग्वालियर में जो एमपी में पड़ता है बहुत ज़्यादा रहना पसंद करते थे। ग्वालियर का वातावरण उन लोग का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था विदेशी यात्रियों का। तो सबसे ज़्यादा ग्वालियर के बारे में बड़ाई किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? भारतीय अध्ययन संबंधित बाधा आ रहा था वर्णन करने में, तो किस विदेशी ने इसके बारे में बताया? तो अलबरूनी। तो राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्ययुगीन यात्रियों को का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्य मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज राजकुमार, प्रिंस, शहजादा, तीनों एक ही बात हो गया। सरताज उर्दू भाषा है, सरताज मतलब होता है शहजादा, शहजादा भी उर्दू भाषा है। इसी को हम लोग हिंदी में राजकुमार कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंस कहते हैं। तो किसे कहा जाता है? मार्को पोलो। मार्को पोलो इतना ज़्यादा घूमता था, उसे यात्रियों का राजकुमार कह दिया गया, यात्रियों का राजकुमार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जैसे घोंसले का पंछी छोड़ता है
उसी तरह यात्री ने यात्रा जाने पर अपने घर छोड़ता है। देखिए ये शायरी अंदाज में क्वेश्चन पूछा है। घोंसलों से जैसे घोंसले को पंछी छोड़ता है, ठीक उसी तरह यात्री यात्रा करते समय अपने घर को छोड़ते हैं। तो ये स्टेटमेंट था इब्न बतूता। इब्न बतूता इस अंदाज में बोलता था। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन में यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो ह्वेनसांग को। देखिए एक 31 नंबर क्वेश्चन है, एक 33 नंबर क्वेश्चन, दोनों में अंतर समझिएगा। क्वेश्चन पूछेगा यात्रियों का सरताज किसे कहेंगे, तो मार्को पोलो। जबकि यात्रियों का राजकुमार किसे कहेंगे, तो ह्वेनसांग। तो इस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्लास में भी इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाएगा। 34 नंबर देखिए, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। देखिए ये कितना बार पूछ चुका है 34 नंबर क्वेश्चन, 2009 में, 2013 में, 2016 में, 2017 में, 2021 में, 2022 में, यानी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। कैप्टन हॉकिंस के कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में चल रहा था अरबी भाषा, कैप्टन हॉकिंस आके इंग्लिश में बोलने लगा। इंग्लिश में इतना ना बोल दिया कि जहांगीर बोल दिया ये तो इंग्लिश मैन लग रहा है, तो उसका नाम ही पड़ गया इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान नाम रख दिया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आईन अकबरी पुस्तक किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने आईन अकबरी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग इसको आज का टॉपिक आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो कल प्रेशर हो जाएगा। कल मंडे है, कल कोई क्लास लगने वाला है नहीं, हम खाली हैं। तो हो सकता है पॉलिटी का भी एक वीडियो डाल दे और एक हिस्ट्री का भी। तो ये पहले लेसन 5 तक सभी कंप्लीट कर लीजिए। कुछ लड़के लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, जैसे चंदन कंप्लीट नहीं किए हैं। चंदन एक भी लेसन का लिखे ही नहीं है। कौशल भी डिंग डंग कर रहे हैं, बोल शायद कौशल लिख लिए हैं, अभिषेक नहीं लिखे हैं। लड़की लोग में सब लगभग में लिख चुकी हैं, लड़के लोग थोड़ा सा छाव धर रहे हैं। तो उसको आज कंप्लीट कर लीजिए। नाहिद और सलमान, दोनों में सलमान शायद लिख लिए हैं, नाहिद अभी नहीं लिखे हैं, तो इसको लिख लीजिए।